गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम हिंदी व्याकरण रिवाइज करेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। एक रूप और होता है सांकेतिक रूप। ये रूप मान्य नहीं है। भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है और भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का स्थान दिया गया। भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है कितनी? 22। बोली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसके बाद है लिपि। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया है उन्हें लिपि कहते हैं। इसके बाद है व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मान्य रूप कौन से? मौखिक और लिखित है। भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, अर्थात शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान के द्वारा करता है, भाषा के द्वारा। विचारों को लिखित रूप के द्वारा दिया जाता है, लिपि के द्वारा। भाषा को शुद्धता प्रदान करता है कौन? व्याकरण। इसके बाद है भाषा किसे कहते हैं? इनको भी आप अच्छे से याद करेंगे। फिर है हमारा सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा विचारों को लिखने का साधन है, तो क्या ये गलत है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है, सही है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, ये भी सही है। निम्न कलशों में दी गई भाषा और लिपि का मिलान कीजिए। यहाँ पे एक में भाषा और एक में लिपि है, इनका मिलान करना है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की भी देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू की फारसी। निम्न में सही विकल्पों पर सही का चिन्ह लगाइए। भाषा साधन है विचारों को सुनने का, बात को कहने का, विचारों के आदान प्रदान का। तो क्या है? विचारों के आदान प्रदान का। भाषा के कौन कौन से रूप मान्य है? लिखित और सांकेतिक, मौखिक और लिखित। मौखिक और कथित तो कौन से? मौखिक और लिखित। भाषा को शुद्धता प्रदान करता है कौन करता है? व्याकरण। पार्ट 2, वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। नीचे दिए गए वाक्यों को सही शब्दों के चयन द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, हमें इनमें भरना है। छोटी से छोटी मूल ध्वनि कहलाती क्या? वर्ण। व्यंजन सदा किस सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की। शब्दों के स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना कहलाता है क्या? वर्ण विच्छेद। सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 9, 20, 11। कितनी है? 11। औ की ध्वनि ली गई है फारसी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, गुरमुखी भाषा से। किससे ली गई है? अंग्रेजी भाषा से। अब हम पाठ 3 करेंगे, शब्द संरचना। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के 3 भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भेद 4 प्रकार के, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। बनावट के आधार पर 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। फिर है प्रयोग के आधार पर 2 हैं, विकारी और अविकारी शब्द। निम्न वाक्यों को सही शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में आए हैं, कौन से? वो तत्सम। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है सार्थक। योग रूढ़ शब्द यौगिक और रूढ़ होते हैं। निम्न में सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। अविकारी शब्द लिंग, वचन और काल के आधार पर बदल जाते, नहीं बदलते। इनमें से कोई नहीं, तो क्या है? वो नहीं बदलते। यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं, रूढ़ होते हैं, टुकड़ों में नहीं बढ़ते। तो क्या है? 2 शब्दों के योग से बनते हैं। नंबर 3, संस्कृत भाषा से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द, देशज शब्द,
तद्भव शब्द, तो कौन से वो तद्भव शब्द। अभ्यास प्रश्न पत्र, तो प्यारे बच्चों आपको ये भी अच्छे से याद करना है। फिर है पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा किससे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जातीय भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इसके अतिरिक्त संज्ञा के 2 भेद और भी माने जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार में कोई सजीव हो या निर्जीव, सबका नाम कहलाता है क्या? संज्ञा। संज्ञा के प्रमुख भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा भेद मुख्य रूप से संबंधित होते हैं किससे? जातिवाचक संज्ञा से। जो सही है उसके सामने सही और जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो क्या ये? नहीं, गलत है। सेना समूहवाचक संज्ञा है, सही है। उड़ान भाववाचक संज्ञा है, सही है। चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भी सही है। सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध करवाती है किसका? विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का। जातिवाचक संज्ञा बोध करवाती है संपूर्ण जाति या समूह का। नंबर 5 लिंग निर्णय। लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति के शब्दों की पहचान करवाते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। सही विकल्प का चयन कर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। निम्न शब्दों के सही विकल्पों पर गोला लगाइए। जो सही है उस पर गोला लगाना है। कौवा, कौवा क्या है? नित्य पुल्लिंग। मछली, मछली क्या है? नित्य स्त्रीलिंग। इसके बाद है पाठ 6 वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन जो शब्द एक या अनेक होने का बोध करवाते हैं उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए। आकाश में अनगिनत चमक रहे हैं, क्या चमक रहे हैं? तारा या तारे? तो इसमें आ जाएगा तारे। सूर्य की किरणें पड़ते ही सरोवर में खिल उठे, क्या? कमल। माँ ने सारे गहने में रख दिए, किसमें? अलमारी में। सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। छात्र शब्द का बहुवचन है, कौन सा है? छात्रों। प्राण शब्द है, क्या है? सदा, बहुवचन। आकाश शब्द है, सदा, एक वचन। इसके बाद है कारक। कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का बोध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। परसर्ग लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। कल्पना चावला, परसर्ग क्या है? ने, की, में, को, से, ये क्या है? परसर्ग हैं, जिससे हमारा वाक्य पूरा होता है। कल्पना चावला ने आकाश, इसमें आ जाएगा की ऊंचाइयों को छुआ। राष्ट्रपति, इसमें आ जाएगा ने अपने संदेश में भारतवासियों, इसमें आ जाएगा को बधाई दी। हम कार, इसमें आ जाएगा से दिल्ली जाएंगे। सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। कारक शब्द वाक्य को देते हैं सुंदरता, पूर्णता, अपूर्णता। क्या देते हैं? पूर्णता। कारक के भेद हैं, कितने हैं? 8। कर्ता कारक की विभक्ति है, कौन से? कर्ता कारक की विभक्ति ने। अब हमारा पाठ 9 सर्वनाम। सर्वनाम किससे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें, इसकी, उसकी, उसे, यह, वह, तो ये क्या है? सब सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं?
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक कितने हैं? 6 भेद हैं। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम करेंगे पाठ 10 विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। संकेतवाचक को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों विशेषणों के उचित विशेषण शब्द लगाकर लिखिए। नमकीन क्या था? चावल। सुंदर लड़की। उत्तम स्थान सरल प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त विशेषण सोचकर रिक्त स्थानों में लिखिए। घटना सच्ची, रात चांदनी, विचार ऊंच, पुस्तक मोटी। सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। विशेषण शब्द बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता। सार्वनामिक विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं संज्ञा शब्दों से पूर्व। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं क्या? पर विशेषण। इसके बाद हम करेंगे पाठ 17 पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद है फिर हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं, आप इनको भी अच्छे से याद करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम उनके सामने लिखिए। विद्वान, मूर्ख, स्वार्थ, परमार्थ, दुर्गम, सुगम, रोगी, निरोगी। उचित विलोम शब्द का चयन कर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। गुण का निर्गुण, दुर्गुण, तो गुण का क्या होता है? दोष। जय, हार, पराजय, अजय, जय का पराजय। आरंभ का समाप्त, इति, अंत, तो आरंभ का क्या होगा? अंत। तो प्यारे बच्चों, आपको ग्रामर में 1 से 10 और 17, 19 पाठ आपको अच्छे से याद करने हैं। जो एक्सरसाइज हमने रिवाइज करवाई है उसको आपको अच्छे से याद करना है। थैंक यू।